मथुरा शाही ईदगाह जन्मभूमि केस में मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुस्लिम फरीक ने हाई कोर्ट के उस हुक्म को चुनौती दी जिसमें उन्होंने इस विवाद से जुड़े सारे 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर समाप्त करने का फैसला लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 अक्टूबर को मुस्लिम फरीक के इस मामले पर दायर अर्जी को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट का मानना था कि इन सभी मुकदमों की बुनियाद एक है, इसीलिए अगर एक साथ समाप्त होती है तो इससे अदालत का कीमती वक्त बचेगा। साथ ही अलग अलग मुकदमों पर समाप्त के चलते कंफ्यूजन की हालत भी नहीं बनेगी। लेकिन मुस्लिम फरीक ने इस फैसले की मुखालफत करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और अलग अलग समाप्त की मांग भी की है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम फरीक अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी मामलों को साथ में सुनने की जो बात कही थी उस पर मुस्लिम फरीक की ओर से इत्तेफाक जाहिर नहीं किया गया और कहा गया कि इन मामलों को अलग अलग ही सुना जाना चाहिए। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मानना था कि कोर्ट का वक्त बेहद कीमती है। जब ये सारे मामले एक ही जगह से जुड़े हुए हैं तो एक साथ इसकी समाप्त हो, इससे वक्त भी बचेगा और कंफ्यूजन जो है अलग अलग समाप्त के दौरान जो इस वक्त पेश आ रही है उस कंफ्यूजन को भी खत्म किया जा सकेगा। और उसके बाद मुस्लिम फरीक ने इस पर इत्तेफाक नहीं रखा और इस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में मांग की जाएगी कि अलग अलग मामलों की समाप्त उसी तरीके से अलग अलग हो जैसे पहले होती आई थी। इसे एक साथ क्लब ना किया जाए। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उस पर मुत्तफिक मुस्लिम फरीक नजर नहीं आता और इसी वजह से कोर्ट पहुंचा। मथुरा शाही ईदगाह का ये मामला है। मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट का अब रुख किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज दिया गया मुस्लिम फरीक की ओर से कि एक साथ सभी केस की समाप्त ना हो। मुखालफत की गई है इस मामले की। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा अरविंद सिंह जुड़ गए, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अरविंद, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? क्या मांग मुस्लिम फरीक की, क्या कुछ शामिल किया गया अर्जी में? की नई अर्जी है जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से जो दायर 15 मुकदमे हैं उन पर एक साथ जोड़ करके उनको सुनवाई करने का फैसला लिया है। इसके खिलाफ पहले मुस्लिम पक्ष ने इस पर पुनर्विचार की मांग के साथ दोबारा से हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन 23 अक्टूबर को वो अर्जी भी खारिज हो गई। तो अब मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि इन सभी मामलों में मांग अलग अलग है। इन सभी मामलों की सुनवाई निचली अदालत में भी अलग अलग हुई है। ऐसे में एक साथ जोड़े जाने का जो हाई कोर्ट का फैसला है वो कानून सम्मत नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है और इस फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। वैसे ये मुस्लिम पक्ष की कोई पहली अर्जी नहीं है इस मामले को लेकर के। इससे पहले हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमों को जो सुनवाई लायक माना था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उस आदेश को भी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एडवोकेट कमिश्नर की जो नियुक्ति हुई थी हाई कोर्ट की तरफ से, उस आदेश को भी चुनौती दी है। इसके अलावा इस मामले में जरूर सारे मुकदमों को अपने पास सुनवाई करने का जो ट्रांसफर करने के लिए जो फैसला लिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उस आदेश को भी चुनौती दी है मुस्लिम पक्ष ने। तो अब ये चौथी अर्जी है जिसमें उन्होंने एक साथ जोड़े जाने को मुकदमों को, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था, उसको चुनौती दी है। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। हालांकि ये नई अर्जी है, ये 4 नवंबर को सुनवाई के लिए नहीं लगी है। लेकिन इससे पहले जो इस मामले में मेंटेबिलिटी का इशू था जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमों को सुनवाई लायक माना था और इसके अलावा एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर के जो मसला था, उन पहलुओं को लेकर के मुस्लिम पक्ष की अर्जी 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ रही है। बिल्कुल। साथ ही साथ अरविंद, क्या दूसरे फरीक का मौक़िफ़ सामने रखा गया है? क्या उनकी ओर से भी अब कोर्ट में जो है किसी तरह का जवाब दायर किया जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि अमूमन जब इस तरह की अर्जी दायर की जाती है तो उससे पहले ही एक अर्जी दायर कर दी जाती है कि हमारी बात भी सुनी जाए इस मामले पर। इस तरह का कोई यहाँ पर अब तक के रिएक्शन सामने आए या फिर उनका मौक़िफ़ क्या है इस मामले में? बिल्कुल इरम, हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट फाइल की गई है और कैविएट का मतलब ये होता है कि जब कोर्ट को अग्रिम सूचना दी जाए। और हिंदू पक्ष का ये कहना है कि अगर मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर कोर्ट कोई आदेश देता है तो उससे पहले उनका पक्ष भी सुना जाए इस मसले को लेकर के। बिना हिंदू पक्ष का सुने कोर्ट कोई एक तरफा आदेश पास ना करे। तो इसलिए हिंदू पक्ष ने भी अपनी तरफ से कैविएट दाखिल की है और 4 नवंबर को भी जब सुनवाई होगी तब भी हिंदू पक्ष कोर्ट के दौर में मौजूद रहेगा। और जो नई अर्जी जाहिर तौर पर उस पर भी सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष को नोटिस जारी करेगा, उनका जवाब मांगेगा। हालांकि इस मामले में जो सर्वे का जो आदेश था उस पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट की जब तक रोक नहीं हटती तब तक सर्वे नहीं होगा विवादित जगह का। लेकिन बाकी जो अर्जियां हैं
वो अभी कोर्ट में लंबित हैं और उन पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। और इस मामले में दोनों पक्षों की ही चीजें सुनने के बाद, दोनों पक्षों का ही जवाब आने के बाद कोर्ट कुछ आगे तय करेगा। बिल्कुल, साथ ही साथ अरविंद, अब देखना होगा कि इंदु फरीक की ओर से क्या मौक़िफ़ रखा जाता है। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।